हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, निम्नलिखित संबंधों को क्रमित युग्म के समुच्चय के रूप में लिखिए तथा ज्ञात कीजिए उनमें से कौन सा फलन है। जबकि हमें एक संबंध दे रखा है x, y सच दैट x प्लस वाई बराबर 3, जहाँ x, y अवयव हैं 0, 1, 2, 3 के। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए हमें एक संबंध दे रखा है। उस संबंध के आधार पर x, y के मान को रख करके हम इनके क्रमित युग्म प्राप्त कर लेंगे। क्रमित युग्म प्राप्त करने के पश्चात देखिए यहाँ पर एक समुच्चय मान लेते हैं x का तथा एक समुच्चय मान लेते हैं y का, जहाँ x से y में संबंध दे रखा है। अब देखिए यह एक प्रकार का फलन है या नहीं, इसकी शर्त यह होती है कि x के सभी मान के जितने भी हमारे x के मान निकलेंगे, प्रत्येक मान के लिए केवल एक और एक ही प्रतिबिंब बनेगा y में। यदि ऐसा है तो वह एक प्रकार का फलन है अथवा वो फलन की श्रेणी में नहीं आता है। तो आइए इस आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए हमें संबंध दे रखा है x प्लस वाई बराबर 3, जहाँ x, y अवयव हैं किसके, 0, 1, 2 और 3, यही संख्याएं हो सकती हैं। तो यदि हम x का मान 0 लेते हैं तो y का मान हमें क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, तभी तो 3 प्राप्त होगा। अर्थात 0 का संबंध किसके साथ में बनेगा, 3 के साथ में। इसी प्रकार यदि हम x का मान 1 ले लेते हैं, यदि हम x का मान 1 लेते हैं तो y का मान 2 लेना पड़ेगा, तब वो 3 के बराबर आएगा। अर्थात 1 का संबंध 2 के साथ में बनेगा। अब यदि हम 3 ले लेते हैं, x का मान 3 ले लेंगे तो इसी प्रकार y क्या लेना पड़ेगा, 0, तो 3 का संबंध किसके साथ में बनेगा, 0 के साथ में बनेगा। तो इस प्रकार हमें 0, 1, अब यदि 2 और रह गया तो 2 अगर ले लेते हैं x का मान तो हमें y का मान क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमें ये 4 संबंध प्राप्त होंगे, जिनमें देखिए क्रमित युग्म के रूप में यदि हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 0 का संबंध होगा 3 के साथ में, 1 का संबंध होगा 2 के साथ में, 2 का संबंध होगा 1 के साथ में तथा 3 का संबंध होगा 0 के साथ में। इस प्रकार ये हमें क्रमित युग्म प्राप्त होंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमें पता करना है कि यह एक प्रकार का फलन है या नहीं। तो देखिए इसको वैनारेख चित्र द्वारा देख लेते हैं। 0, 1, 2, 3 और दूसरा समुच्चय भी यही है, 0, 1, 2, 3। अब देखिए जो प्रतिबिंब बन रहे हैं, एक और केवल एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो 0 का प्रतिबिंब किसके साथ में बन रहा है, 3 के साथ में। 1 का प्रतिबिंब किसके साथ में बन रहा है, 2 के साथ में। ठीक है, 2 का प्रतिबिंब किसके साथ में बन रहा है, 1 के साथ में, तथा 3 का प्रतिबिंब किसके साथ में बन रहा है, 0 के साथ में। तो देखिए प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब बन रहा है y में, ये x का मान है, ये y का मान है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का फलन है, एक फलन है, और ये इसका क्या हो जाएगा, क्रमित युग्म का समुच्चय हो जाएगा। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।